जुजुत्सु काइसेन चैप्टर नंबर 148 आ चुके हैं, जहां पर हमें देखने को मिलती है माकी वर्सेस ज़ेनिन क्लैन का बैटल। और मैं कह सकता हूँ ये आर्क वन ऑफ द बेस्ट आर्क है पूरे जुजुत्सु काइसेन में। और इस आर्क के अंदर हम देखने वाले माकी को एज अ बीस्ट, जहां पर माकी ने पूरे ज़ेनिन क्लैन को खत्म कर दिया। इटाची की याद आ गई ब्रो। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 148। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं माकी वापस आ गई ज़ेनिन क्लैन के अंदर कर्स ऑब्जेक्ट के लिए, और उसका स्वागत करते हैं हमारा नयुआ। और नयुआ यहाँ पे बोलते कि अबे यार तेरा फेस क्या हील नहीं हुआ क्या, तू कितनी गंदी लग रही है। और यहाँ पर माँ की रिप्लाई करती है तू लड़कियों की एस के अलावा उसका मुंह भी देखता है क्या, सीरियसली। और नयुआ यहाँ बोलते कि तुझे कर्स ब्रेड यूज करनी नहीं आती और ना ही तू कर्सेस को देख सकती है, और तेरा मुंह जो बचा था वो अब खराब हो चुका है, तेरे पास अब बचा क्या है और तू यहाँ पर करने क्या आई है। माकी यहाँ कुछ भी जवाब नहीं देती और बस सीधा चलते रहती है। और इवन यहाँ पर माकी की माँ भी उसे रोकती है कि माकी रुक जा यहाँ पर, बट माकी यहाँ पर अपनी माँ को जवाब देती है और बोलती है कि मैं इस क्लैन के लीडर से परमिशन लेकर आई हूँ और साथ ही अपने कर्स ऑब्जेक्ट को लेने भी आई हूँ। और तुम सबको पता होगा कि ज़ेनिन क्लैन का लीडर मेगुमी फुशिगिरो बन गया है। और इसके बाद माकी और मेगुमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माकी कन्वेंस कर रही होती मेगुमी को और रिक्वेस्ट करती कि ज़ेनिन क्लैन का अगले लीडर वो बन जाए। और मेगुमी शुरू में मना कर देता है कि मैं इस क्लैन का लीडर नहीं बन सकता। और साथ में मेगुमी ये भी बोलते कि माँ की तुम ही क्यों नहीं बन जाती इस क्लैन का लीडर। और यहाँ माँ की बोलते कि आई एम स्टिल नॉट गुड इनफ, तुमसे होगा भी नहीं भैया। और माँ की थोड़ी बात सुनकर मेगुमी डिसाइड करता है कि वो अगला लीडर बनेगा। वेल बनेगा नहीं, वो बन चुका है। और हम वापस आते हैं ज़ेनिन क्लैन के अंदर, जहाँ पर माकी की माँ चिल्ला रही होती है माकी पर कि आगे मत जा। इवन माकी की माँ ये भी बोल देती कभी तो तू मेरे को प्राउड फील कराया कर। और माकी यहाँ पर सब कुछ इग्नोर करके सीधा चलती रहती है। और माकी आगे देखती है कि वो कर्स ऑब्जेक्ट के पास पहुंच चुकी है। और जैसे ही वो गेट ओपन करती है सामने देखने को मिलते हैं उसका बाप, और उसके बाप के पीछे खून भी पड़ा होता है। और वो खून माकी की बहन का होता है, जिसको देखकर माकी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और इतने में माकी का बाप यहाँ बोलते कि मेरे को पहले से पता था कि तुम लोग कर्स ऑब्जेक्ट को लेने आओगे और इसलिए मैंने पहले ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी के बाद हमें एक इवल प्लान के बारे में पता चलता है जो ज़ेनिन क्लैन ने ही बनाया था, जिसके अंदर ज़ेनिन क्लैन वाले डिसाइड कर रहे होते कि जिसने भी गोजो को अनसील करा वो एक क्रिमिनल होगा। और साथ ही ज़ेनिन क्लैन वाले ये भी डिसाइड करते कि वो मेगुमी, माकी और उसकी बहन को मार देंगे। और यहाँ पर रीजन यही हुआ कि वो गोजो को अनसील कर रहे थे और यहाँ पर माकी को मारने का काम उसके बाप को ही सौंपा जाता है। और आगे हमें देखने को मिलता है कि माकी और उसकी बाप की फाइट शुरू होती है, जहाँ पर उसका बाप एक ऐसी टेक्निक को यूज करता है जो कम्प्लीटली यूजलेस है, क्योंकि वो ऐसी टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम ब्लूसम इमोशन है। नाउ ये टेक्निक बेसिकली डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए काम आती है, बट तेरे सामने तो आई गेस तेरी बेटी है ना जिसे कर्स टेक्निक यूज भी नहीं करनी आती, बुड्ढा पागल हो चुका है भाई। और तभी हमें माकी का नया वेपन रिवील होता है जो अब्सॉर्ब कर सकता है इम्पैक्ट ऑफ कर्स एनर्जी। और यहाँ पर इन दोनों की फाइट शुरू होती है, जहाँ पर माकी का बाप पहले अटैक मारता है और माकी उस अटैक को आराम से डॉज कर लेती है और एक सिंगल अटैक से अपने बाप की तलवार को इजीली कट कर देती है। बट स्टिल माकी का बाप उस कटी हुई सोर से माकी को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी कर्स एनर्जी से अपने ब्लेड को एक्सटेंड कर लिया था। बुड्ढा चीटिंग करता है भाई। और इसके बाद माकी का बाप माकी और उसकी बहन को घसीटते हुए लेके जा रहा होता है, साथ ही उन दोनों को ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन रूम में फेंक देता है। वेल इस रूम के अंदर काफी कर्स स्पिरिट भरी होती है, साथ ही माकी का बाप यहाँ पर बोलते हैं कि तुम दोनों मर जाओ इसके अंदर। और इसके बाद जो सीन आता है ना वो अनएक्सपेक्टेड था, माकी की बहन उसको किस करती है। हाँ भाई तुमने सही सोचा, चुम्मा करती है। और ये दोनों अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों की काफी बातें होती है। माकी की बहन जो यहाँ पर बोलती है ना वो अनएक्सपेक्टेड था भाई। माकी की बहन बोलते कि आई लीव द रेस्ट टू यू बट प्रोमिस मी वन थिंग, यू विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। मेरे को आंसू क्यों आ रहे हैं भाई। और यहाँ पर माकी उठती है और देखती है कि उसके हाथ में एक रेप्लिका होती है, और उसी टाइम पर सारे कर्स स्पिरिट उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर माकी का बाप बोलते हैं कि चलो एटलीस्ट दोनों मर तो गई। और तभी माकी का बाप को यहाँ फील होता है कि जो भी सारे कर्स स्पिरिट थे वो अब खत्म हो चुके हैं। जहाँ पर माकी का बाप देखते हैं कि सामने माकी खड़ी है और यहाँ पर माकी का बाप माकी के ऊपर अटैक करने आता है, बट माकी भी लाइक चलो बाद में लड़ देंगे, पहले तेरे को खत्म कर दो। माकी सिर्फ एक ही अटैक से अपने बाप का सर उड़ा देती है और माकी का बाप यहाँ पर खत्म हो जाता है। और माकी यहाँ पर डिसाइड करती है वो ज़ेनिन क्लैन को पूरा खत्म कर देगी। और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चैप्टर 146 जल्द ही आने वाला है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।